पहले लाख खोल इसका। झांसी में जिस तरीके से अतीक अहमद के बेटे अबान अहमद का कार एक्सीडेंट में इंतकाल हुआ और उसके बाद उस जनाजे में शामिल होने के लिए बेतहाशा भीड़ उमड़ी। इसने यकीन मानकर चलिए कि जो कहा जा रहा था कि अतीक अहमद का साम्राज्य खत्म, ये वो तमाम बातें हो रही थी, उस दावे की धज्जियां उड़ाकर रखती है। बस ये बात बहुत पसंद कैसे आती है। उसके बाद जो हुआ आज आपको दिखाता हूं। आप कहते हैं कि अतीक अहमद हत्या हुई, सब जानते हैं अशरफ की हत्या हुई, जिस पर शर्म आनी चाहिए थी सरकार को भी और व्यवस्था को भी। जिस तरीके से उससे पहले उनके बेटे का एनकाउंटर हुआ, शाइस्ता फरार, इन सब के बीच जब छोटे बेटे का इंतकाल हुआ कार एक्सीडेंट में, तो लगा साम्राज्य तो खत्म, अब देखेंगे। लेकिन जब वहां भीड़ उमड़ी, उसे देखकर बेचैन कौन हुए हैं, दिखाता हूं क्या क्या हुआ वहां पर। इसके साथ साथ आज आपको दिखाने जा रहा हूं कैसे भगवाधारी थे, वो सिखों के बारे में अपशब्द बोल रहे थे, वहीं उसी जगह उनका इलाज कर दिया। अब ये उत्तर प्रदेश की पुलिस थोड़ी ना, उनके सामने आप लंपटाई लुच्चाई करते रहो, कोई कुछ नहीं कहेगा। क्या क्या हुआ है वो भी आपको दिखाते हैं, दिखाएंगे। खुलेआम घूम रहे, हथियार लेकर घूम रहे वो लफंगे, और ये लफंगे क्या सत्ता संरक्षण वाले गुंडे हैं। मैं ये बात इसलिए क्योंकि इनके खिलाफ उतनी तगड़ी कार्रवाई नहीं होती। जहां एक तरफ गाली देने वाली बच्चियों से माफी मंगवाई जाती है, तो थोड़ी शर्म सरकारों को भी आनी चाहिए। और भी कई खबरें आज आपको दिखाने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले खबर है भाई, जरा यहां देखिए, ये देखिए अतीक अहमद के बेटे वह अंदर गए, उसके बाद लोग जाना चाहते थे, ये देखिए। ये क्यों? पूर्व सांसद मरहूम अतीक अहमद के मरहूम बेटे अबान अहमद के जनाजे में पुलिस द्वारा लोगों को पीटना बताता है कि पुलिस नफरत से भरी हुई है। जाकिर अली त्यागी कहते हैं पुलिस व्यवस्था बनाने नहीं बल्कि लोगों को पीटने और उन पर डंडे बरसाने गई थी। मैं इस बात को तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये बात सच थी कि अतीक अहमद और अशरफ दोनों बाहुबली, माफिया, जो कहे तमाम तरह के आरोप, सजा देने का अधिकार कोर्ट को था। छटांग भर के लड़के आते हैं और उत्तर प्रदेश की बाहुबली मतलब ताकतवर पुलिस के सामने हत्या करके चले जाते हैं, और उस पर भी सिर शर्म से नहीं झुकता। उस पर बीजेपी के कई नेता थे जिन्होंने जश्न मनाया था, जिससे साफ जाहिर होता है कि इसकी खुली छूट क्या दी गई थी। खैर, पुराना मामला है। उसके बाद लगातार कई बार अलग अलग सार्वजनिक मंचों पर किसी और ने नहीं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस बात का गुणगान भी किया है। अब यह है पूरे प्रदेश की जनता को, जब राम मंदिर चढ़ावा चोरी वाला मामला है, इसमें यह दिखाना जरूरी हो गया था कि देखिए कि एक व्यक्ति का साम्राज्य कैसे खत्म किया, मतलब उस आदमी की ताकत कहीं नहीं है, वो भी नहीं, उसका परिवार कैसे पूरे तरीके से तहस नहस हो गया। लेकिन जब आप भीड़ देखी तो हालत खराब थी कि इसकी उम्मीद खुद योगी आदित्यनाथ की सरकार ने नहीं की होगी। खैर, आगे आइए जरा, ये भी देखिए, उम्मीद तो कांवड़ियों ने भी की होगी। ऐसे कांवड़ी है जो भी है, खैर कांवड़ी नहीं है, माफी चाहूंगा, इसमें कांवड़ी नहीं है, कोई भगवाधारी कोई बाबा टाइप बैठे हुए उसमें, उन्हें मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। जो दावा है वो बताते हैं, जबकि मैं हिंसा के खिलाफ हूँ, किसी भी तरह की हिंसा ना हो, लेकिन ये भगवाधारी बाबा सिखों को गालियां दे रहा था, इलाज कर दिया इसका, ये भी है। आगे आइए जरा, इधर ही देखिए यहाँ क्या हो रहा है। पहले लाख खोल इसका, लाख खोल दिया, ऊपर चढ़ के खोल ले। हिंदू संगठन के तो एमपी के देवास में गाय के शक में आटे के ट्रक पर हमला करते भाजपा के वाले गुंडे ये इशादत लिखते हैं। इसमें बताया गया गाय होने के शक में ट्रक रोका, ड्राइवर से मारपीट। सतवास के बैजग
वाड़ा में आष्टा से खंडवा जा रहे गेहूं आटे से भरे ट्रक को 10 से 12 लोगों ने रोक लिया। ड्राइवर से मारपीट और ट्रक में तोड़फोड़ का आरोप है। वायरल वीडियो में कुछ लोग पिस्तौल लिए नजर आए। पुलिस ने वसूली, मारपीट, बलवा और तोड़फोड़ का केस दर्ज कर देवेंद्र उर्फ गब्बर राठौर, जितेंद्र उर्फ जस्टिन योगी और मोहित अमरेश को गिरफ्तार किया है। फिलहाल नाम भी बड़े जबरदस्त रखे गए हैं, अलग तरीके के। चलिए आइए, उनको रोका जाता है और यहाँ पर भी क्या किया जाता है। पूरा भरा अंडा ले लगाए खंडा भी चाहते हैं सारी बताओ क्या है शंकर भगवान के मंदिर करा के। तो श्रावण के नाम पर मुस्लिम की रोजी रोटी पर रोक आरोप है कि 7 अगस्त को बीजेपी नेता धर्मराज वर्मा ने अंडे बेचने वाली गाड़ी को ये कहते हुए रुकवाकर जब्त कर लिया कि श्रावण के महीने में मुस्लिम अंडे क्यों बेच रहे हैं। एक बात समझना जरूरी है कि रमजान में मुस्लिम रोजा रखता है तो सुबह से शाम तक खाने पीने से परहेज करता है। सामने दुनिया भर की नेमतें मौजूद हों, फिर भी वे अपने ईमान और तकवे की वजह से उन्हें खाता पीता नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रमजान में खाने पीने की दुकानें या कारोबार बंद कर दिए जाए। रोजा रखना एक इबादत है जिसे रोजेदार अपने लिए निभाता है। खैर, ये बात समझाने की अब ज़रूरत रह नहीं गई, ख़त्म हो गई ये सारी बातें, बहुत पुरानी बातें हैं। अगर ये समझना होता तो अब तक समझ ली जाती। उधर देखिए, छात्र आंदोलन में ये क्यों नहीं गए, वो क्यों नहीं गए। जब ये लोग फिर से जा रहे हैं तो क्या हुआ है। दरअसल हुआ ये, न्यूज नेशन के लोग गए थे वहाँ पर, गोदी मीडिया गो बैक के नारे लगने लगे। वहाँ पर जो पत्रकार, देखिए पत्रकार की मैं फिर कहता हूँ, पत्रकार नहीं, आप समझिए कि सारी गलतियाँ किसकी हैं। आप जो स्टूडियो में बैठे हुए उनको भी थोड़ा समझना चाहिए। खैर, एजेंडा वो बेचारे, कई एंकर ऐसे हैं जिनके भी पोजीशन उस लेवल की नहीं है, लेकिन कई ऐसे हैं जो तय करते हैं कि उनके कार्यक्रम में क्या जाएगा। ये सब नफरतें उनकी तरफ से फैलाई गई हैं। अब जब पत्रकार ने कहा होगा कि भैया मेरी गलती नहीं है जो भी है, तो एक लड़के ने आगे आकर दिखा दिया, उन्हीं का चैनल खोला और दिखाया ये क्या है। एक एक करके यूट्यूब पर जो इनकी नफरती थंबनेल के साथ चीज़ें जाती हैं उसे दिखा दिया। बेचारे पत्रकार का चेहरा देखने लायक था, वो जवाब भी क्या दे। सही बात है, क्या कहा जाए। लेकिन दिन रात ये बच्चियां बदतमीज़ हैं, ये तुम्हारे घर की बहुएं बनेंगी, तुम्हारी बेटियां ऐसी हों, इस तरह की तर्क देने वाले जो जंतर मंतर पर, चूंकि मोदी सरकार बेचैन हो गई थी इसलिए। अब ज़रा देखिए, मोदी जी जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं उसी पार्टी के छात्र संगठन की बच्चियाँ क्या कर रही हैं, ज़रा उस पर कोई कुछ नहीं कहेगा। तो ये स्थिति भी है, लेकिन कहना कुछ नहीं है। तो एबीवीपी वाले हैं भैया, ध्यान रखिएगा। क्या कहें ना, ये संस्कार हो सकते हैं। अब आइए, क्या आपने ये बदलाव देखा? कल राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज में जेनजी से बात की। कल नरेंद्र मोदी ने भी आईआईटी में युवाओं से बातचीत की। लेकिन इंटरनेट राहुल गांधी और उनके वीडियो से भरा पड़ा है, लोग उन्हें सुनना पसंद कर रहे हैं। राहुल मेन स्ट्रीम में है, लेकिन आईआईटी में नरेंद्र मोदी ने जो कहा उस पर शायद ही कोई चर्चा हुई। सोशल मीडिया पर कोई उत्साह क्लिप नहीं दिखा, ये भी एक जवाब है। और आइए, अयोध्या में आने वाले 6 महीने में 70% घट गए हैं। देश दुनिया के सबसे बड़े तीर्थ क्षेत्र से अयोध्या से डकैत आरएसएस को खदेड़ना होगा, जिसकी नजरें चढ़ावा चोरी पर शुरुआत से रही हैं। 5,000 करोड़ रुपए की जमा राशि पर उसकी नजरें। 800 करोड़ रुपए में निर्मित मंदिर को 2200 करोड़ रुपए बताकर आरएसएस ने अरबों रुपए हड़प लिए। अभी आरएसएस अपना आदमी बिठा रखा है तो है। खैर, देख लीजिए, फिर कहते हैं कि नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।